नमस्ते। तो भगवान का बहुत ही शुक्र हुआ है कि इंग्लैंड में धूप चमकी और धूप के साथ गर्मी सभी चमक गए हैं कि गर्मी होगी 2 दिन में ही। मैं भी घर से बाहर निकली और गई कार वॉश करवाने और इसमें से निकाली ये। इंडिया में कहाँ ये पता है इंजन ऑयल या कुछ ऑयल, ये देखो यहाँ पे तो मैकेनिक भी बन गए। ये कुछ निकाला कार दी धोने के लिए कि चलो रेडी करवाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर मैं इधर उधर घूमने के लिए निकल गई कि चलो कहीं ना कहीं घूमती हूँ, कुछ देखती हूँ यहाँ का कुछ वातावरण। इंग्लैंड में ये लंदन के आसपास तो भाई ऐसा माहौल, ये हरियाली बहुत ही कम मिलती है, कंक्रीट बिल्डिंग्स। और देखते देखते यहाँ से मैं पहुँच गई अपने गांव कि हम लोग गांव में हिमाचल के घर, पंजाब के भी चाहे ले लो, बट हिमाचल में तो इतने एरिया में एक घर होता है कि घर के कि आसपास में ऐसा वातावरण होता है। और हम लोग कितने लकी हैं कि इतनी ज़मीन हमें पूर्वजों ने दी हुई है। मेरे को ये वैल्यू आज महसूस हुई कि इतनी ज़मीनें तो हमारे घर के आसपास ही होती हैं और इतने रास्ते तो हमारे खेतों के जाने के लिए होते हैं, शान से जाते हैं। और यहाँ पे इतने एरिया में घूमते हैं, शान से निकले होते हैं। और मेरे को याद आ गया कि जब मैं गांव जाती हूँ हिमाचल में, जो हमारा घर है वहाँ पे निकलना शाम को, और बचपन में दादा दादी के साथ घास के लिए जाना जी, आम लेने के लिए जाना, लकड़ियाँ लेने के लिए जाना। लोगों ने इतनी ज़मीन में तो अपनी भेड़ बकरियाँ छोड़ी होती हैं कि हम कितने लकी हैं। यहाँ पे तो छोटे छोटे घर, ज़मीन मीन्स कि कितनी वैल्यू, गाड़ियाँ खड़े करने के लिए जगह नहीं, और हमारे घर में इतनी ज़मीनें, ऐसे खुले वातावरण, इवन कि जानवरों के लिए भी इतना। एक साइड तो लकड़ियों के लिए लगाया हुआ होता है, एक साइड तो मैलों का ही ढेर लगाया होता है, गोबर उठा के फेंक रहे हैं, ऐसा वातावरण। और दादा के साथ जाना, उन्होंने घास काटना और हम साइड में बैठ जाने, इकट्ठे करते रहना घास। फिर उन्होंने लेके आना, चढ़ जाने इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे, और पेड़ वहाँ से हमने नीचे टाहनियाँ इकट्ठे करनी और घर आके फिर उसके पत्ते छांगने और उसको कुतर कर बना देना घास। और ऐसे वातावरण में रहते थे हम, ऐसा वातावरण घर के आसपास जो छोड़ के आए हैं। और यहाँ पे तो पूछो मत कि हम कितने वैसे इंडिया वाले लकी हैं, चाहे गवर्नमेंट अकोमोडेशन में हो वहाँ पे भी इतने बड़े घर और कितने सुंदर ऐसा वातावरण कि बैठे रहना, साइड में बात करते रहना, कोई खेतों में लगे हुए हैं, कोई पानी दे रहा है तो कोई गुडाई कर रहा है, तो वहाँ से खेतों में पहुँच गई यहाँ पे। ये तो यही ज़िंदगी है, कुछ आर्टिफिशियल ज़िंदगी कह लो। और थोड़ा सा स्विंग कर के मैंने घर की आके बनाई दाल, और दाल नहीं, चिकन और राइस। और मैंने ये देखो अपना आप से ही, ये ज़िंदगी यहाँ की अपने आप की ज़िंदगी, अपने आप से जीना है, अपने आप का ही मित्र दोस्त सहेली जो भी है वो बनना है, अपने आप को खुश रखना है। तो ऐसी ज़िंदगी है कि अपने आप से। और कितना अच्छा चिकन बना, और फिर मैंने खाना डाला। और ये शुक्र है कि ये ज़िंदगी भी खुद को दे पा रहे हैं और एक नई संघर्ष जी रहे हैं। पूर्वजों ने तो चलो, दादाओं ने तो, परदादाओं ने तो इंडिया में दी, यहाँ पे खुद कुछ ना कुछ बना रहे हैं, एक अगला मुकाम बना रहे हैं और अपने आप से जी रहे हैं। बट ये है कि अपने आप को देखना, अपने आप के लिए जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अगर आप किसी जैसे अब्रॉड आ रहे हो, तो अगर आप अपने आप से प्यार कर सकते हो, अपने आप के साथ जी सकते हो, तो ही जी पाओगे। एक स्टेज ज़िंदगी का ऐसा आता है ना कि आपको एहसास होता है कि हाँ, इंडिया में क्या वैल्यू थी, वो खुले वातावरण की क्या वैल्यू थी, और यहाँ का माहौल थोड़ा डिफरेंट है। और अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप के लिए टाइम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुक्र है।